राम राम दोस्तों, मैं लक्ष्मण सर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मण गुरु एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज एक सौरमंडल का महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। जो पिछले वीडियो में हमने 7 ग्रहों के बारे में बताया था, अब ये जो है लास्ट पृथ्वी के बारे में बताएंगे, जी उपग्रह चंद्रमा के बारे में, और एक घटना होती है उपसौर और अपसौर की घटना, उसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण जो है फैक्ट बताएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि पृथ्वी हमारी कैसे बनी या उत्पन्न कैसे हुई या कहाँ से बनी है। तो ब्रह्मांड में दोस्तों 100 अरब मंदाकिनियाँ, लगभग 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी के लगभग 100 अरब जो है तारे हैं। उसी में से एक मंदाकिनी का हमारी पृथ्वी भी है, जिसका नाम जो है दुग्ध मेखला या आकाशगंगा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे भी बोला जाता है। दोस्तों सबसे पहले इसको जो है गैलीलियो ने देखा। गैलीलियो ने सबसे पहले देखा। तो चलिए दोस्तों अब पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी को इंग्लिश में दोस्तों अर्थ बोलते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे कि पृथ्वी हमारे धुरी पर यानी पृथ्वी के कक्षा तल पर लंब पर 23.5 डिग्री झुकी है, और आधार तल पर दोस्तों 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री झुकी है जो आधार तल पर। और इसका जो है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल दोस्तों। और इसका इक्वेटर यानी विषुवत रेखा को इक्वेटर बोलते हैं, जो 0 डिग्री पर, और इससे जो है नॉर्थ में यानी 23.5 डिग्री पर एकवृत्त है, और साउथ में 23.5 डिग्री पर मकर वृत्त। तो चलिए पृथ्वी के आगे जानते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह, जो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, और इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। जो उपग्रह है यह चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, एक ही मात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब आगे देखेंगे दोस्तों। पृथ्वी हमारी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्रण करती है पूर्व दिशा में, जिसको परिभ्रमण भी बोल सकते हैं। परिभ्रमण भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में 1610 किमी प्रति हावर्स यानी घंटा के वेग से जो है ये चक्रण करती है, और यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। तो इसी में जो है दिन और रात हो जाता है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में यह पूरा करती है, जो यह परिभ्रमण बोला जाता है दोस्तों। जैसे अपनी धुरी पर एक बार घूम ली तो दिन और रात हो जाता है, तो इसी को जो है परिभ्रमण बोलेंगे। फिर आगे देखेंगे कि पृथ्वी को जो है सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो किस वेग से लगाती है, तो इसको परिक्रमा बोलेंगे। तो परिक्रमा करती है पृथ्वी जो है सूर्य का, तो इसका वेग है लगभग 30 किमी पर सेकेंड होता है दोस्तों। काफ़ी तेज घूमती है, लगभग जो है 29.8 किमी प्रति सेकेंड के वेग से जो है यह सूर्य का चक्कर लगाती है। और इसको सौर वर्ष भी बोला जाता है। सौर वर्ष यानी 1 वर्ष हो जाता है, यानी 365 दिन 6 घंटे हो जाता है। इसी को जो है सौर वर्ष बोला जाता है। इसी में ऋतु परिवर्तन भी होता है, जैसे जाड़ा गर्मी बरसात ये सब है, तो ये ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों। फिर आगे पृथ्वी को जो है नीला ग्रह बोला जाता है। नीला ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि जल की उपस्थिति होती है। जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह बोला जाता है। और पृथ्वी यानी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों। जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक, सूर्य तो हैया है, उसके बाद उसके नजदीक यही है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और एक चीज़ और जान लेंगे
सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा, चमकीला तारा दोस्तों ये साइरस, साइरस या डार्क स्टार बोलते हैं, डार्क स्टार, ये साइरस या डार्क स्टार है। और एक चीज और जान लेंगे, पृथ्वी के समान यानी आकार और आयतन में, बनावट की दृष्टि से आकार व आयतन, आयतन के दृष्टि से शुक्र के समान, पृथ्वी जो है किसके समान, शुक्र के समान है दोस्तों। शुक्र के बारे में तो बता ही दिए थे, शुक्र के समान है। तो पृथ्वी का जो है ये बस इतना ही, शुक्र आकार और आयतन की दृष्टि से शुक्र के समान जो है पृथ्वी, सबसे चमकीला तारा साइरस या डार्क स्टार याद रखेंगे। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसको नीला ग्रह, क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में दोस्तों, चंद्रमा को दोस्तों मून बोला जाता है, इंग्लिश में मून कहा जाता है। तो चंद्रमा के बारे में यानी चंद्रमा के अध्ययन विज्ञान को बोलते हैं दोस्तों सेनेलोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन विज्ञान को सेनेलोलॉजी बोला जाता है। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह ये कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जीवाश्म उस पर पाए जाते हैं। और इस पर जो है एक चीज और कहा जाता है, जैसे धूलकण के मैदान को शांति सागर कहा जाता है दोस्तों। यह चंद्रमा का, हम जो है पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 57% भाग, ये 57% भाग ही हम लोग देख पाते हैं पृथ्वी से, और भाग नहीं दिखाई देता है, अंधकारमय होता है दोस्तों। फिर जो है चंद्रमा का एक याद रखेंगे, चंद्रमा के परिभ्रमण ये दोनों याद रखेंगे दोस्तों, दोनों समान हैं, यानी 27 दिन 8 घंटे, यानी अपने धुरी पर भी घूम लेता है इतना समय में, और पृथ्वी का भी चक्कर लगा लेता है इतना ही समय में। तो पूछता है ये कि कौन सा ऐसा एकमात्र उपग्रह जिसका परिक्रमण और परिभ्रमण काल दोनों समान है। तो यही है दोस्तों, 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा कर लेता है। और याद रखेंगे द्रव्यमान से, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान से चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 भाग है, 1/81 भाग। और उसका जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कहा जाए दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कहा जाए तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 1/6 भाग ये भी है, क्योंकि 1/6 वहाँ पर जो है वायुमंडल टिक नहीं पाता है, इसलिए वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भाग जो है पृथ्वी का 1/6 भाग है। और इस पर एक जो है पर्वत पाया जाता है, पर्वत जो लिबनिटीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। लिबनिटीज पर्वत है, ये जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित, ये ध्रुव पर स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे दक्षिणी ध्रुव पर यह लिबनिटीज पर्वत जो चंद्रमा पर पाया जाता है। और सौर और चंद्रमा का शक्तियों का अनुपात जो है 11:5 है दोस्तों, 11:5 है। और एक चीज और जान लेंगे, सुपर मून और ब्लू मून, सुपर मून एक बोला जाता है, ब्लू मून बोला जाता है। तो सुपर मून के बारे में जानेंगे तो सुपर मून उसी को कहेंगे जब पृथ्वी चंद्रमा के एकदम करीब होती है, तब उसको जो है सुपर मून बोलते हैं। चंद्रमा के एकदम करीब यानी पृथ्वी और इसके जो है करीब में एकदम पास में जो है चंद्रमा ये रहता है, इसी को जो है सबसे करीब में अगर आता है उसको जो है
सुपर मून बोलेंगे, आप ब्लू मून उसे कहेंगे दोस्तों जैसे एक ही महीने में, जिस कैलेंडर मास में एक ही महीने में दो बार पूर्णिमा पड़ती है, उसी को जो है उस महीने का ब्लू मून या ब्लू ईयर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसी को जो है ब्लू मून बोलते हैं। लगभग 2018 अपना एक ब्लू मून ही था। तो चलिए अब देखते हैं उपसौर और अपसौर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। उपसौर और एक है अपसौर। यह उपसौर की घटना कब होती है दोस्तों? उप माने आप जानिएगा छोटा, तो छोटा में 3 जनवरी याद रखिएगा, 3 जनवरी को होती है। अपसौर का मतलब अप माने ऊपर यानी बड़ा, यानी 4 जुलाई को, ऐसे याद रखिएगा 4 जुलाई को होती है। अब दूरी की बात करें उपसौर में, तो उपसौर में दूरी की बात करें तो यह छोटा यानी 14.70 करोड़ किमी यानी 14.70 यानी 14 करोड़ 70 लाख किमी दूर स्थित होता है। और इसमें याद रखेंगे 15.21 करोड़ किमी स्थित है दोस्तों, यानी काफी दूर होता है। इसको जो है अपसौर का मतलब ऐसे जानिएगा 4 जुलाई यानी बड़ा और अधिक, यानी ये किमी में भी अधिक 15.21 करोड़ किमी अधिक यह होता है। और जनवरी जो है 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, जो 14.70 किमी दूर स्थित होता है। एक औसत दूरी पूछता है, औसत दूरी पूछता है दोस्तों। यह होता है 14.98 करोड़ किमी यह दूर स्थित होता है। यह औसत दूरी है इसकी, इन दोनों की। तो यह उपसौर और अपसौर की घटना है, जिसको जो है अब का मतलब 4 जुलाई, आप ज़्यादा समझिएगा 4 जुलाई बड़ा, ये सबसे अधिक 15.2 करोड़ किमी। और उप माने छोटा यानी 3 जनवरी को यह होता है, जो 14 ये इसका मतलब यह है दोस्तों कि पृथ्वी कभी दूर, जैसे हम डायग्राम हमने बनाया, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा परवलयकार यानी परवलयकार स्थिति में करती है। जैसे बनाएंगे, यह सूर्य हो गया और इसके जो है इर्द गिर्द में ये पृथ्वी ये हो गई, पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई, ये हो गई। तो देखिए यहाँ पर दूर स्थित है, ये सूर्य हो गया दोस्तों, ये पृथ्वी, ये भी पृथ्वी, तो ये दूर स्थित है। तो दूर स्थित है, इसी को जो है आप अपसौर बोलेंगे, जो 4 जुलाई को आइए 15.21 करोड़ किमी है और ये नज़दीक है दोस्तों। इसी को जो है उपसौर बोला जाता है। उपसौर की घटना जो 3 जनवरी को होती है और औसत दूरी बताई दी 14.98 करोड़ किमी। इस तरह से ये जो है चैप्टर समाप्त हुआ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो दोस्तों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।